या 1 जनवरी मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि उस दिन भगवान ने मुझे एक और गिफ्ट दी। न्यू ईयर तो था ही, उस दिन मेरी वाइफ का जन्मदिन भी है। तो माय वाइफ इज अ न्यू ईयर गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मी। तो बहुत अच्छा टॉपिक था इन्होंने दिया, सुख दुख। वैसे तो मैं सोच रहा था कि गाना गाऊंगा, लेकिन ना, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ, बहुत लोगों ने बोला, मैं भी कुछ बोलूँगा। सुख और दुख, वस्तुतः सुख दुख जीवन के दो पक्ष हैं। शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसके जीवन में कभी दुख अनुभव ना किया हो। ऐसे ही कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं होगा जिस जीवन में एक बार भी सुख ना मिला हो। वास्तव में सुख दुख जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। दोनों मनुष्य को शांति, सहजता और शिक्षा देते हैं। सुख भी देता है और दुख भी देता है। इसलिए कहा जाता है कि सुख में इतराना नहीं चाहिए। लोगों को ये मत दिखाओ कि मैं बहुत सुखी हूँ, या इतराना नहीं चाहिए, उसका घमंड नहीं होना चाहिए। वह दुख से घबराना नहीं चाहिए। सुख दुख तो जीवन की ऊर्जा के आधार हैं। ये ऊर्जा देते हैं दोनों, सुख और दुख। सुख से शांति, पवित्रता और शुभता का संचार होता है, तो दुख से जीवन को आवश्यक सबक मिलते हैं। दुख में ही आपको अच्छे शुभ चिंतक भी मिलते हैं। जब आपको दुख हो, कोई आपको तकलीफ हो, तो जो असली लोग जो आपकी सहायता करते हैं वो ही आपके शुभ चिंतक होते हैं। आपको एक बात मैं याद कराऊं, सुनैना जी ने महाभारत की बहुत अच्छी बात कही, अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद। उसी के ऊपर मैं भी एक छोटी सी एक प्रसंग है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद इन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया, सब सुखपूर्वक पांडव रहने लगे कुंती के साथ। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि अब सब कुछ ठीक है, अब मैं वापस द्वारका जाऊंगा। तो जाने से पहले वो कुंती से मिले। कुंती उनकी बुआ थी। तो कुंती को आगे प्रणाम किया और कहा, बुआ मैं जा रहा हूँ, सब सुखपूर्वक रहें, तुम मेरे से कुछ मांगना चाहो तो मांग सकती हो, मैं तुम्हें दूंगा। तो ये सुनने की बात है कि कुंती ने उनसे क्या मांगा। मोस्टली लोग अपना सुख को मांगते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, कन्हैया मुझे अगर देना ही है तो ज़िंदगी में मुझे सुखी मत रखना, मुझे दुख देते रहना। तो भगवान कृष्ण ने उससे पूछा कि क्या मांग रही हो बुआ? लोग सुख मांगते हैं, तुम मेरे से दुख मांगती हो। कहती सुख तो मेरे पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी तुमने मुझे, लेकिन अगर दुख होगा तो कम से कम दुख में तुम्हें मैं याद तो करूँगी। तो ये देखिए कि दुख जो है ना, आदमी हमेशा अपने जीवन में भी देखिए कि जब हम सुखी होते हैं तो मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जब दुखी होते हैं, कोई बीमारी लगती है, कुछ घर में कोई चीज़ की कमी हो जाती है, या कुछ बीमार हो जाता है, कोई आपका अपना जो है वो बीमार हो जाता है, उसके लिए हम भगवान से दुआ करते हैं। सो दुख जो है वो अच्छा भी है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर इंसान को दुख ना आए तो सुख का आभास नहीं ले सकता। अगर आपने दुख ना देखा हो तो सुख का आभास नहीं हो सकता। अब ये कहा जाता है कि दुख सबसे दुखी बात क्या हो सकती है और सबसे सुखी बात क्या हो सकती है। किसी ने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि दरिद्रता, किसी का दरिद्र होना। दरिद्रता समझते हैं क्या होती है कि कुछ भी ना हो घर में, दाना पाना कुछ भी ना ऊपर छत हो ना कुछ हो, उसको दरिद्रता बोलते हैं कि सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। और जो दूसरी बात सुनने वाली है वो ये है कि जो सुख है वो किसी संत आदमी का साथ, वो असली सुख है, क्योंकि वो आपको सच्चाई की तरफ लेके जाता है। सो ये दो चीज़ें ये जो है अब याद रखना। अब एक बात मैं आपको और छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। वो मैंने 10वीं में पढ़ी थी। उस कहानी का शीर्षक था
द एन्चेंटेड शर्ट। एक राजा था, उसके मन में पता नहीं क्या आया, सोचने लगा, कहते यार मैं राजा हूँ फिर भी मैं दुखी रहता हूँ, तो सुख क्या होता है, मुझे कोई आदमी आके बताए कि ये सुख क्या होता है, मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। तो उसने अपने लोगों से परामर्श किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने बुलाइए लोगों को, वो आपको बताएंगे कि सुख कैसे मिलेगा आपको। तो उसने अपने राज में मुनादी कर दी कि मुझे राजा को एक प्रश्न है, जो आके उसका जवाब देगा उसको बहुत इनाम मिलेगा। तो लोगों के पास जाके, जो उनके कर्मचारी थे, उन्होंने पूछा भी कि जाके कि आप सुखी हैं? कहते नहीं जी मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी जनानी मुझे ये कहती है, मेरा बेटा खराब है, मेरा ये है, मेरा वो है, सारी दुनिया दुखी। बहुत टाइम बीत गया, उसको जवाब नहीं मिला। कई लोग आए, कई संत भी आए, उन्होंने भी कुछ बताया, लेकिन उनको नहीं मिला। तो एक दिन राजा काफ़ी देर के बाद जंगल में शिकार करने के लिए गया, तो बहुत आगे निकल गया। बहुत घोर जंगल में जब पहुंचा तो उसको किसी की हंसने की आवाज़ आई। कोई आदमी बहुत वाइडली हंस रहा था। उसने सोचा कि इतने घने जंगल में कोई आदमी हंस कैसे सकता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ खाने पीने का सामान, ना कुछ और। लेकिन फिर भी वो उस आवाज़ के पीछे जाना शुरू कर दिया। उसने जाता रहा तो देखता है कि जाके एक आदमी नदी के किनारे बैठा है और हंस रहा है। तो राजा उसके पास गया, कहता है यार तुम यहाँ इधर जंगल में, इतने घोर जंगल में यहाँ बैठे और तुम हंस रहे हो। कहता क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ। राजा आई एम सॉरी, एक छोटी सी, बस एक उसके पास, राजा के पास एक संत आया। उसने कहा राजा आपका सुख जो है ना मिल सकता है अगर किसी सुखी की शर्ट ले लोगे तो, अगर उसकी शर्ट पहन लोगे तो तुम भी सुखी हो जाओगे। तो राजा ने उसको देखा, कहता ये तो आदमी ये सुखी है, तो इसको, मुझे उस संत ने कहा था कि इसकी शर्ट ले लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन जब उसने देखा या अनुभव किया कि वो आदमी बिना शर्ट के था, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने जंगल में बैठा मस्ती में था। सो इन शॉर्ट, सुख का मतलब ये है कि जब आपकी कोई भी ख्वाहिश ना हो तब आदमी खुश होता है, सुख होता है। थैंक यू।